गर्मी में बनाए जाने वाले ये ख़ास शरबत जो कि आपके पेट को भी ठंडा रखेंगे और आपको एनर्जी भी भरपूर देंगे। तो इन चारों शरबतों को आप ट्राई कीजिए, बहुत ही हेल्दी है ये। आज हम लोग बनाएंगे आम पन्ना। तो यहाँ पे मैंने कच्चे आम लिए हैं जिनको मैंने धो लिया है। तो यहाँ पे हम एक कुकर लेंगे जिसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसमें कच्चे आम को हम डाल देंगे और 2 से 3 सीटी आने तक इसे हमें पका लेना है। तो इस तरह से आम पन्ना बना के आप स्टोर कर सकते हैं और स्टोर करके जब भी आपको लगे कि आपको बनाना है तो आप तुरंत रेडी कर सकते हैं। तो इसे हम 2 से 3 सीटी आने तक पका लेंगे। तो देखिए, जब अपने आप सीटी छोड़ दे तभी आप ढक्कन को खोलें। तो इस तरह से देखिए ये पक गया है। तो इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे और इसके पल्प को हमें छन्नी से छान लेना है या फिर आप मिक्सर ग्राइंडर में भी इसका पल्प को पीस सकते हैं। अब यहाँ आम पन्ना के लिए हमें एक मसाला तैयार करना है। तो एक पैन हमने चढ़ाया है जिसे हम गरम कर लेंगे। तो यहाँ 2 से 3 चम्मच हम डालेंगे जीरा। तो इस मसाले को आप ज़्यादा तैयार करके भी रख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ड्रिंक में या बहुत सारे चीज़ों में ये मसाला काम आता है। तो यहाँ 2 से 3 लाल मिर्च देंगे हम और 1 से 2 चम्मच हमें अजवाइन लेना है। तो इसे हल्का हम भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर और इसी के साथ हम डालेंगे सेंधा नमक और इसी के साथ यहाँ पे हम डालेंगे काला नमक और सबको साथ में हमें अच्छे से भून लेना है। तो इस मसाले को आप ज़्यादा तैयार करके रख सकते हैं। तो जब ड्रिंक बनाए या सत्तू, इसमें भी ये बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ये मसाला देने से। तो इसे हम भून लेंगे। आप चाहे तो मिर्ची की क्वांटिटी को आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या फिर लाल मिर्च का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसे हमें लगातार इस तरह से चलाते हुए भून लेना है। तो अब इसमें हम आधा चम्मच हींग डालेंगे। तो देखिए जीरे का कलर थोड़ा चेंज हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। तो देखिए ये अच्छे से भून गया है। अब गैस के फ्लेम को हमें ऑफ कर लेना है। इसे हम दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे और इसका हम पाउडर तैयार कर लेंगे। देखिए मसालों का हमने पाउडर तैयार कर लिया है। तो आप इसे एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख लीजिए। जब भी कोई चाट बनाए या कोई ड्रिंक बनाए तो इस तरह से खट्टा मीठा ड्रिंक बनाए तो आप इस तरह से ये मसाला उसमें डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। यहाँ देखिए इस तरह से हम एक छन्नी ले लेंगे और जिस पैन में आप आम पन्ना बना के तैयार करना चाहते हैं तो उस पैन को हम ले लेंगे और इस तरह से आम को हमें छील लेना है। तो अभी ये गर्म है तो इसे हम अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसका पल्प निकाल लिया है।
यदि थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसका पल्प अच्छी से निकाल लीजिए। तो अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं और इसे हमें अच्छे से पकाना है। थोड़ा इसका बैटर जो है इसे हमें गाढ़ा कर लेना है, ताकि यदि हमें स्टोर करना हो तो हम उसे एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसके पानी को थोड़ा हमें सुखा लेना है। तो इसे हमें अच्छे से पकाएंगे। तो ध्यान रहे इसे किसी एल्यूमिनियम के बर्तन में हमें नहीं पकाना है। आप चाहे तो स्टील के बर्तन में और पीतल या तांबे के बर्तन में भी इसे नहीं पकाएंगे। तो इसे हम अच्छे से गाढ़ा कर लेते हैं। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसे हमें गाढ़ा करने में। इस तरह से आप एक बार बना लीजिए और पूरे गर्मी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपका मन हो आम पन्ना पीने का तो आप झटपट से आम पन्ना बनाकर पी सकते हैं। तो इसे हम गाढ़ा कर लेते हैं। तो इसे बीच बीच में चलाते रहें और ध्यान रहे जब ये गाढ़ा होने लगेगा तो इसके छींटे बहुत उड़ने लगते हैं। तो आप अपने आप को बचाते हुए इसे ढक ढक के भी इसे गाढ़ा कर सकते हैं। तो आम पन्ना बनाने का ये बहुत ही झटपट और आसान तरीका है। तो इस तरीके से आप बना के रख लीजिए। और शुरू में गर्मी जब पड़ती है तभी आम के सीज़न में जब आम आते हैं तो आप शुरुआत में ही इसे बना के रख लीजिए और 2-3 महीने तक इसे एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख लीजिए। और जब भी बच्चों को या किसी को भी ड्रिंक पीने का मन हो तो आप झटपट से इसे बना के तैयार कर लीजिए। तो ये गर्मी में लू से भी आपको बचाता है। तो इस ड्रिंक को ज़रूर बना कर पिएँ और ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। तो देखिए जब ये अच्छे से चीनी मेल्ट हो जाए और ये गाढ़ा हो जाए तो इसकी गैस के फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे और इसे हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। और किसी बॉटल या डब्बे में आप इसे पैक करके रख सकते हैं फ्रीज में। तो देखिए ठंडा हो जाने पर ये और अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। तो आम पन्ना बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है 1 गिलास, तो जिसमें आइस डालेंगे। तो यहाँ पे मसाला डालेंगे। तो लीजिए चटपटा आम पन्ना तैयार है। तो इस तरह से आप स्टोर करके रख लीजिए और कभी भी झटपट से बना के पिएं। तो गर्मी में आपको इसे पीने से लू नहीं लगेगी। और यदि डायबिटीज़ वालों के लिए बनाना चाहते हैं तो जो आम पन्ना के लिए हमने आम का बैटर तैयार किया है उसे आप बिना चीनी के तैयार कीजिए। और जब आप उन्हें दें तो शहद थोड़ा सा मिला के आप उन्हें दे सकते हैं। तो ये ड्रिंक जो है ख़ास गर्मियों में या साल भर भी आप इसे ले सकते हैं। बहुत ही हाई प्रोटीन ड्रिंक होता है ये। बिहार में ख़ासकर गर्मियों में जब पेट को बहुत ठंडा रखता है और आपकी एनर्जी को बढ़ाता है। तो ये वेट लॉस में भी आपको अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है। प्रोटीन से भरपूर, विटामिन से भरपूर और ग्लूटेन फ्री ड्रिंक। तो आप इसे खा भी सकते हैं और इसका ड्रिंक बना के भी पी सकते हैं। चाहे वो नमक वाला हो चाहे वो शक्कर वाला हो, दोनों तरह से इसे बनाया जा सकता है। और इससे बहुत सारी डिशेस भी तैयार होती हैं। तो यहाँ मैंने लिया है चने का सत्तू और ये है जौ यानी बार्ली का सत्तू। तो अब तो विदेशों में भी इसे ड्रिंक के रूप में सर्व किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सालों से बिहार में आप हर डेग पर हर 2 कदम की दूरी पर इसे बिकते हुए देखेंगे। तो ये ठेले पे स्ट्रीट फूड के तरह यहाँ पे बिकता है। तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए जो भुना हुआ चना होता है बस उसको पाउडर कर दिया जाता है और जो भुना हुआ जौ होता है उसका पाउडर बना लिया जाता है। तो इसे आप किसी भी तरह खा सकते हैं। आप इससे पूड़ी भी बना सकते हैं और लिट्टी जो बनता है उसमें चने का सत्तू ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 तरह से बनाना बताऊँगी, एक चीनी वाला और एक नमक वाला। तो नमक में तो
हमेशा नींबू डाला जाता है। तो देखिए अच्छे से ये भुन गया है, तो गैस को हम ऑफ कर लेंगे क्योंकि पैन गरम है। इसे हम मिक्सर के जार में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम इसे ठंडा होने देंगे थोड़ा सा, और कुछ और मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा हम डालेंगे सादा नमक, और इसका हम पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे पीस लिया है, पाउडर तैयार है। तो थोड़ा दरदरा ही रखना है हमें, अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो इसे हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो बिना नींबू के इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है नींबू सत्व या नींबू के फूल भी जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच लिया है। तो इसमें हम पानी मिक्स करेंगे और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि आप नींबू सत्व नहीं लेना चाहते हैं तो इसकी जगह पे अभी आम का सीज़न चल रहा है, तो आम का पल्प भी ले सकते हैं, कच्चे आम को पीस के आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये अच्छे से कुछ सेकंड में ही घुल जाता है। तो सबसे पहले नमकीन सत्तू बनाने के लिए यहाँ पे हम चने का सत्तू लेंगे। आप चाहे तो दोनों सत्तू को मिक्स करके भी ले सकते हैं। और सत्तू लेने के बाद जो हमने नींबू सत्व या नींबू का फूल का जो पानी तैयार किया है उसे हम डाल देंगे। और इसी के साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें जो मसाला हमने तैयार किया है वो हम डालेंगे। अब इसमें आप चाहे तो ठंडा पानी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सादे पानी में भी, जो घड़े का पानी होता है उसे यूज़ करके आप इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाढ़ा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। किसी किसी को ये पतला ही पसंद होता है, किसी किसी को गाढ़ा। आप अपने चॉइस के अनुसार इसे रख सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब ऊपर से हम थोड़े से कटे हुए प्याज और यहाँ पे मिक्स सीड्स जो होते हैं उसे भी हम डाल देंगे। तो उससे और ये हेल्दी हो जाएगा। और इस तरह से आप इसे अच्छे से सर्व कर सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। और वेट लॉस के लिए तो ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो लीजिए तैयार है सत्तू, जो कि बिहार में बहुत सालों से हर ठेले पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग भी इस तरह से इसे एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे दही के साथ में, दूध के साथ में भी मिला के पी सकते हैं। तो मीठा सत्तू बनाने के लिए यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ले लेंगे। आप यदि शुगर फ्री पीना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप शहद या गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे सत्तू। तो बच्चों को तो खासकर मीठा ही पीना पसंद होता है। तो इसमें हम डालेंगे पानी। तो आप बच्चों को इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करके दे सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसे खाने के लिए इसमें नमक, प्याज, नींबू, धनिया सबको मिक्स करके इसे पेस्ट जैसे बना के भी इसे खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। और बच्चों को भी इसे चीनी मिक्स करके पेस्ट जैसा बना के आप इसे खिला सकते हैं। तो लीजिए तैयार है हेल्दी ड्रिंक। आप इसे खाली पेट में भी पी सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्रोटीन और विटामिन से भरपूर है। आप छोटे बच्चों को भी ये दे सकते हैं। 6 महीने से ऊपर जो बच्चे हैं उनको आप सत्तू दे सकते हैं। चीनी के साथ में मिक्स करके पेस्ट जैसा बना के उन्हें भी आप खिला सकते हैं। बहुत हेल्दी होता है ये, और गर्मी में आपको राहत देगा। आपके पेट को ये ठंडा रखता है और आपको
गैस की शिकायत नहीं होती है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए जिन्होंने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है। बिहार में तो हर घर में इसे जाना जाता है, लेकिन आप बाहर भी इसे जाना जाता है, ऑनलाइन भी ये अवेलेबल होते हैं। तो रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। यदि आपके पास लेमन जूस नहीं हो तो आप जिस तरह से वीडियो में मैंने बताया है उसी तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम जो ड्रिंक बनाएंगे वो पेट को बहुत ठंडा रखता है। बेसिल सीड्स के नाम से जाना जाता है, सब्जा सीड्स के नाम से जाना जाता है और बहुत ये फ़ायदेमंद होता है। तो सब्जा सीड को बेसिल सीड भी कहा जाता है और टुका मारिया भी कहा जाता है। तो दिखने में ये इस तरह से होते हैं और बहुत ही हाई फाइबर ड्रिंक होता है ये। तो समर में या पेट के लिए हमारे बहुत ही हेल्दी होता है ये सब्जा सीड, जो कि आपके डाइजेशन को भी हेल्प करता है। तो चलिए हम ड्रिंक बनाएंगे। तो इस तरह से हमें 1.5 से 2 चम्मच सब्जा सीड लेने हैं और जिसे 15 मिनट के लिए हमें सोक करना है। आप ज़्यादा टाइम के लिए भी सोक कर सकते हैं, आधा 1 घंटे के लिए, लेकिन कम से कम 15 मिनट इसे सोक करना ज़रूरी होता है और बिना सोक किए हुए इसे हम यूज़ नहीं करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो हम फालूदा पीते हैं उसमें भी सब्जा सीड होते हैं। तो यही सब्जा सीड ड्रिंक है जो कि आपको वेट लॉस कराने में भी बहुत ही हेल्प करेगा। तो देखिए इसे मैंने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। तो ये अच्छे से डबल साइज़ के हो जाते हैं और इस तरह से ट्रांसपेरेंट दिखने लगते हैं। तो यहाँ पे हम ग्लास लेंगे और उसमें 1.5 से 2 चम्मच सब्जा सीड डालेंगे और इसमें 5 से 6 बूंदे लेमन जूस और आधा चम्मच हमें लेना है शहद और इसमें हम डालेंगे हल्का गुनगुना पानी। तो सुबह सुबह खाली पेट आप इसे ले सकते हैं। तो अच्छा ये वेट लॉस ड्रिंक तैयार हो गया है और बहुत हेल्दी होता है। तो इस तरह से आप यदि वेट लॉस करना चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते हैं तो आप सुबह सुबह इसे खाली पेट ले सकते हैं। ये पेट को बहुत ठंडा रखता है, गर्मी में बहुत पेट को ये ठंडा रखने का काम करता है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। बहुत ही इसमें विटामिन्स होते हैं सब्जा सीड में और आपके शरीर को बहुत ही हेल्दी ये रखता है। तो आप इसे ज़रूर ऐड कीजिए अपने डाइट में। तो इस तरीके से गर्मी में बनने वाले चारों ड्रिंक आप लोग ज़रूर ट्राई करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।